नमस्कार। शातिर, धोखाधड़ी, साजिश, ये शब्द अपराध की श्रेणी में आता है और ईडी ने आज जो दावा किया है कोर्ट में, वो अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ईडी के वकीलों ने आज अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट को बताया कि केजरीवाल साहब जानबूझ करके जेल में मिठाई खा रहे हैं, मीठा चीज खा रहे हैं, जबकि उनको शुगर की बीमारी है और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य के आधार पर उनको बेल मिल सके। सोचिए, हमारे नेता जेल में या जेल से बाहर आने के लिए या अपने आप को क्या क्या साबित करने में जुटे रहते हैं। ये अगर आप सुनेंगे, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो बात की बात है, लेकिन आज जो सामने आया है मामला, वो बिल्कुल अपने आप में एक अनोखा मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेंगे, इसकी याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। जब सुनवाई हुई तो इस दौरान ईडी ने जो जवाब दाखिल किया वो जरा सुनिए। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, जबकि केजरीवाल को शुगर की बीमारी है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और वो उन्होंने याचिका दायर की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो उनके रेगुलर डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले सके। लेकिन इस मामले में जब सुनवाई हुई तो दिल्ली की कोर्ट में जब मामला सामने आया तो उनका डाइट चार्ट रखा गया। ईडी ने डाइट चार्ट रख दिया कि घर से जो आ रहा है सामान खाने के लिए, उसमें तो मीठा चीज है, इससे तो उनका शुगर लेवल और बढ़ेगा। और ईडी का जो आरोप है उसे सुनेंगे तो आप हंसेंगे। ईडी का कहना है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि वो मेडिकल के ग्राउंड पर जमानत लेने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं मीठा खाएंगे, शुगर लेवल बढ़ेगा और उन्हें जमानत मिल जाएगा या जमानत के लिए वो अप्लाई करेंगे। और ईडी के इस दावे पर आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तो बाइट नहीं आई है, उनका पक्ष नहीं आया है, लेकिन उनके वकील ने कहा कि चूंकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए हम इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। और इस मामले में जो न्यायाधीश है कावेरी बावेजा, उनके पास ये सुनवाई चल रही थी। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को केजरीवाल के आहार चार्ट, मतलब खाने वाला जो चार्ट है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या खा रहे हैं, एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जज कावेरी ने आदेश दिया है। और जो आदेश दिया, जो डाइट चार्ट आया, जो जेल के अधिकारियों ने के हवाले से ईडी ने जो दावा किया, उस पर मनोज तिवारी का अगर बाइट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस मामले में ईडी के जो विशेष वकील हैं जोहेब सुसैन ने कहा कि डाइट चार्ट अदालत के सामने रख दिया गया है। डाइट चार्ट में क्या क्या चीज है, आम है और मिठाइयां थी, हमने इसे अदालत के सामने रखा है। वे विशेष रूप से मीठा भोजन खा रहे हैं, ये ईडी के वकील ने आज कोर्ट में बताया। जिसकी किसी भी मधुमेह रोगी को अनुमति नहीं है, अगर डायबिटीज है तो आपको ये अनुमति नहीं देगा कोई डॉक्टर खाने को कि आप मीठा चीज खाइए। और ईडी ने अदालत को बताया कि टाइप 2 मधुमेह होने के बाद, मतलब इनका जो डायबिटिक है वो टाइप 2 है, उसके बावजूद उच्च चीनी सामग्री वाले भोजन को खा रहे हैं, मंगा रहे हैं। वो रोजाना जो क्या खा रहे हैं, आलू पूरी, आम और साथ में मिठाई। ये सब कुछ चिकित्सा जमानत के लिए आधार बनाने के लिए किया जा रहा है। इस पर बीजेपी के जो नेता हैं, जो दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी बाइट भी सुनिए, उनकी बातें भी सुनिए, क्योंकि आपको दोनों पक्ष की बात सुनना चाहिए। जज साहिबा तो कल इस मामले में फैसला सुनाएंगे। आज जो मनोज तिवारी ने कहा, जा उसको सुनिए।
अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर अपराधी की तरह सोचते हैं, बहुत ही शातिर अपराधी की तरह बातें करते हैं, साजिशें करते हैं। और उनको चूंकि राजमहल में रहने की आदत है, इसलिए वो जेल में भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। याद रखिएगा, दिल्ली की जेल केंद्र सरकार के अधीन नहीं, दिल्ली सरकार के अधीन आती है और वो अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन है। आज कोर्ट में ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। ये सारे वो खाना है जो एक डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेके वो बेल के लिए अप्लाई करें स्वास्थ्य के आधार पर। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेकर अपने बेल को पाने की कोशिश करें, कोर्ट को बेल अप्लाई करें। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। सुना आपने, मनोज तिवारी ने कहा कि वो एक शातिर अपराधी की तरह काम कर रहे हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द का प्रयोग एक तरह से गैर वाजिब है, नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि ईडी खुद जो बातें बताई है कोर्ट के पास, उससे तो विरोधी को मौका मिल गया है आरोप लगाने का। और आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में पिछले काफी दिनों से जेल में हैं, उनके कई मंत्री भी जेल में हैं। शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। और इन तमाम घटनाओं के बीच शुगर लेवल हाई रहने के बाद भी मिठाई खाना और ईडी का जेल का डाइट चार्ट रख देना अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की क्या क्या साजिशें हैं, या क्या क्या उनके मकसद हैं, या कैसे उनको बेल मिले। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, फिर भी वो नहीं अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं, न पार्टी में किसी को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। ये भी एक बहस का विषय है। जैसे ये मामला बहस का विषय है कि आपको अगर मधुमेह है, डायबिटिक है, तो आप आम और मिठाई क्यों खाएंगे? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और आप मुख्यमंत्री पद के पर रहते हुए जेल चले गए, पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आपके पद को संभाल सके। ये तो एकाधिकार वाली बात हो गई ना। भले ही आप अरविंद केजरीवाल एक बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छा काम किया है, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतंत्र में एक ही आदमी सब कुछ रहेगा और पार्टी में रहेगा और एक ही आदमी का शासन रहेगा, पार्टी में हो चाहे सरकार में हो। ये तो नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र खतरा में पड़ता है और लोकतंत्र तो खतरा में पड़ेगा ही। लेकिन मनोज तिवारी ने जो आज बात कही है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजनीतिक विरोधी तो हैं, लेकिन जिस तरीके की साजिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए, ऐसे में विरोधी कुछ कठोर शब्द का प्रयोग करे तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि आप कभी बोले थे कि अनपढ़ प्रधानमंत्री मतलब पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। पढ़े लिखे लोग डायबिटिक होकर के आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे क्या? आप भी तो यही बोला करते थे। लोकतंत्र में जब आपको बोलने का अधिकार है तो आज मनोज तिवारी बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? चलिए, ये तो हुई राजनीतिक बातें। मनोज तिवारी की आपने बाइट सुनी। कल जज साहिबा ने क्या फैसला करेंगी देखने का समय रहेगा।
कि जेल में रह करके कैसे अपने शुगर लेवल को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं अरविंद केजरीवाल। ये अपने आप में एक तरह से एक राजनीतिक हथकंडा है और कुछ नहीं। नमस्कार।